नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि कलयुग में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कैसे की गई है, जिसमें आप जान पाएंगे कि कलयुग का राजा कैसा होगा और 7 वर्ष की स्त्री से पुत्र पैदा कैसे होगा और लोगों के बाल 12 वर्ष में पकने लगेंगे तथा इसके साथ ही और भी भविष्यवाणियों के बारे में जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपके जीवन में नई दिशा भी दे सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वैसे तो श्री विष्णु पुराण में कलयुग से संबंधित बहुत सी भविष्यवाणियों का वर्णन किया गया है, किंतु हम प्रमुख रूप से उन्हीं भविष्यवाणियों को बताऊंगा जो वर्तमान में चल रहे कलयुग की छाप स्पष्ट रूप से समाज में देखने को मिल रही है। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इस कलयुग की भविष्यवाणियों का वर्णन विष्णु पुराण के षष्ठम अंश के पहला अध्याय में मैत्रेय जी द्वारा पूछे जाने पर श्री पराशर मुनि कहते हैं, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप में सुनिए। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देव क्रिया का क्रम, अनुष्ठान भी नहीं रहता और कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे वह किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। फिर आगे पराशर मुनि कहते हैं, कलयुग में जिसके मुख से जो निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। मित्रों, यह जो भविष्यवाणी है उसका असर तो बिल्कुल देखने और सुनने में आज भी मिल रहा है। जैसे मेरे ही वीडियो के कमेंट को आप लोग देखिए, कुछ लोग जो चाहे सो कमेंट करके अपनी निराधार विद्वता साबित करने में लगे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। उस समय भूत प्रेत मसान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। मित्रों, इस भविष्यवाणी की भी सत्यता आजकल देखने को मिलती है। हमारे समझ से तो भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 1/3 देवी देवता हैं। आगे पराशर मुनि कहते हैं, जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। मित्रों, यह भविष्यवाणी अभी उतनी सटीक तो नहीं दिखाई दे रही है, किंतु घोर कलयुग में ऐसा हो सकता है। पुनः आगे के क्रम में मुनि जी कहते हैं, कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। मित्रों, ऐसी स्थिति तो भारत में बहुत कम है, किंतु विदेशों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं कि पराशर मुनि क्या कहते हैं। मुनि जी कहते हैं, उस समय की स्त्रियां विषयलोलुप्त, छोटे शरीर, अति भोजन ग्रहण करने वाली तथा अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होगी तथा वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेगी तथा मिथ्या भाषण करने वाली होगी। किंतु मित्रों, इस भविष्यवाणी पर विचार करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि वे स्त्रियां सिर खुजलाएंगी कि क्या करेंगी भगवान जाने, किंतु इसमें जो लिखा गया है कि स्त्रियां अधिक संतान पैदा करेगी, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि पूर्व काल में तो ऐसी स्त्रियों का वर्णन मिलता है जो हजारों लाखों में पुत्र पैदा करती थी। किंतु बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अभी कलयुग का प्रथम चरण है। हो सकता है कि इसके अगले चरण में ये सब संभव हो जाए। चलिए आगे देखते हैं कि पराशर मुनि मैत्रेय जी से और क्या कहते हैं।
कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। मित्रों, यह भविष्यवाणी बड़े काम की है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति एकदम स्पष्ट रूप से साक्षात देखने को वर्तमान में मिल रही है। आगे के क्रम में पराशर मुनि कहते हैं, कली में 5 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी तथा 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। वाह भाई वाह, यह तो गजब की भविष्यवाणी है। इसमें हम इस बात को तो मान लेते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में लोगों के बाल पकने लगेंगे, किंतु 5 या 7 वर्ष की स्त्री से संतान पैदा होगी, यह कुछ हजम नहीं हो रहा है। किंतु हम इस बात को पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कलयुग का प्रथम चरण है। हो सकता है कि इसके अगले चरण में ये सब संभव हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली भविष्यवाणी क्या है, जिसमें पराशर मुनि कहते हैं, हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगत उत्पत्ति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाखंड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव द्विज वेद और जल से होने वाले शौच आदि में क्या रखा गया है। मित्रों, ये जो भविष्यवाणी की गई है बहुत कुछ सही है, क्योंकि अब तो ज्यादा से ज्यादा लोग वेद पुराण को ही उल्टा ढकोसला मानते हैं और कुछ तो भगवान को भी अब शब्द कहने से बाज नहीं आते हैं। इसका उदाहरण हमारे चैनल के वीडियो के कमेंट में बहुत से देखने को मिल जाएगा। अब मैं अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बताऊंगा, जिसमें पराशर मुनि कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हारिणी भार्या यानी पत्नी तथा साले ही उनके प्रिय होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते और मरते हैं। मित्रों, ये भविष्यवाणी एकदम स्पष्ट रूप से वर्तमान समाज में देखने को मिल रही है। नजर उठाकर केवल देखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर हमने जो इस पुराण की भविष्यवाणियों को बताया है, उसमें मेरा मकसद यही था कि सभी लोग अपने आने वाले भविष्य को पहचान सकें और उसके प्रति सजग हो सकें, क्योंकि अभी तो कलयुग के प्रारंभ की स्थिति है। आगे क्या होगा भगवान जाने। तो मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।